हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीच भंग राजयोग के बारे में। तो देखिए, नीचता यानी डेबिलिटेशन और उच्चता यानी एक्सॉल्टेशन। तो किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह या प्लैनेट नीच का होकर किसी भाव में बैठा हुआ हो या अपनी नीच राशि में आ जाए तो उसकी नीचता कैसे भंग होती है और कैसे वो नीच भंग राजयोग में आता है, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन, ग्रह जिस भाव में या जिस राशि में नीच का हुआ है, अगर उस भाव का स्वामी उसी ग्रह के साथ आकर उसी भाव में बैठ जाए या कंजंक्शन में साथ में आ जाए, तो जो नीच का ग्रह है उसकी नीचता भंग हो जाती है और वो नीच भंग राजयोग में आ जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह नीचता भंग कर रहा है उसकी ताकत या पावर नीच के ग्रह से ज्यादा होनी चाहिए। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो। तो अगर किसी कुंडली में नीच का ग्रह सपोज 2, 3, 4, 5 डिग्री का बैठा हुआ है या 22, 23, 24, 25 डिग्री का बैठा हुआ है, लेकिन उस भाव का स्वामी अगर सपोज 12, 13 डिग्री, 18, 19 डिग्री का, 15 डिग्री का होकर उस नीच के ग्रह के साथ आ जाए तो नीच के ग्रह की नीचता भंग हो जाती है और वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है या नीच भंग राजयोग बनाता है। यहाँ पर मैं आपको नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली का एग्जाम्पल देकर भी बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। साथ में कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा। दूसरी कंडीशन, जिस भाव में ग्रह नीच का है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, अगर उस भाव का मालिक अपनी किसी भी दृष्टि से अगर नीच के ग्रह को या जो ग्रह डेबिलिटेशन में है उसे देख ले तो भी नीच का ग्रह नीच भंग राजयोग में आ जाता है। तीसरी कंडीशन, अगर कोई उच्च का ग्रह या एक्सॉल्टेशन में प्लैनेट या कोई प्लैनेट जो एक्सॉल्टेड हो, वो भी अगर अपनी कोई भी दृष्टि नीच के ग्रह पर डाल दे और नीच के ग्रह से ज्यादा ताकत में हो, ज्यादा पावरफुल हो, तो भी नीच का ग्रह नीच भंग राजयोग में आ जाता है और उसकी नीचता भंग हो जाती है। और जिन भी लोगों की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो लोग जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। कभी उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता और सफलता के शिखर पर चढ़ते ही चले जाते हैं। तो चलिए ये वीडियो अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज या मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताऊंगा जिनके चार्ट में नीच भंग राजयोग बन रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं कि नीचता को हमेशा डेबिलिटेशन बोला जाता है। नीच का ग्रह कुंडली में नुकसान ही करता है। उच्चता को एक्सॉल्टेशन बोला जाता है और उच्च का ग्रह अगर अच्छा बैठा हो कुंडली में तो हमेशा फायदा करता है। दूसरा पॉइंट, हमें कभी भी डिग्री वाइज बलाबल देखना चाहिए। प्लैनेट की पावर उसकी डिग्री से पता चलती है। किसी भी प्लैनेट की एज 0 से 30 डिग्री होती है। प्लैनेट 0 डिग्री में बॉर्न होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है 1, 2, 3, 4, उस यंग होता है, युवावस्था में आता है, जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब प्लैनेट 1 से 5 डिग्री के बीच में होता है तो वो वीक होता है। 5 से 10 डिग्री के बीच में प्लैनेट की पावर थोड़ी बढ़ती है। 10 से 20 डिग्री के बीच में प्लैनेट अपनी फुल पावर में होता है। 20 से 25 डिग्री के बीच में प्लैनेट ओल्ड या बूढ़ा या वृद्धावस्था की तरफ चलना शुरू होता है और 25 डिग्री के बाद तो प्लैनेट पूर्ण रूप से वृद्ध या कमजोर हो जाता है, टोटली इनकैपेबल हो जाता है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा देखा होगा कि डिग्री के आगे प्लैनेट की डिग्री, ये यहां पे प्लैनेट्स की डिग्री दी हुई है, तो प्लैनेट की डिग्री के आगे आर लिखा होता है। आर का मतलब रेट्रोग्रेड होता है और रेट्रोग्रेड में आया हुआ प्लैनेट हमेशा अपनी जो भी ताकत है उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो देखिए, यहां मैं आपको बता रहा हूं करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के बारे में, कैसे इनकी कुंडली के अंदर चंद्रदेव नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सिंह लगन की कुंडली है। लगन में ही नंबर 5 लिखा हुआ है, तो सिंह लगन या सिंह राशि, मैं जैसे हमेशा बताता हूं, लगन को ही राशि कहा जाता है या एसेंडेंट इंग्लिश में कहा जाता है या राइजिंग साइन कहा जाता है।
चंद्र राशि को हमेशा मून साइन कहा जाता है, चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता है। तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, इनकी डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1946 10:54 AM, जमाइका हॉस्पिटल में ये पैदा हुए थे, न्यूयॉर्क सिटी में। तो डोनाल्ड ट्रंप की सिंह लगन की कुंडली है और इनकी राशियां वृश्चिक है, स्कॉर्पियो इनका मून साइन है, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में 8 नंबर में आ गए। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, ये मंगल देव का घर है, मार्स का, ये एमओ मतलब मून और एमए मतलब मार्स, तो ये मंगल देव का घर है मार्स का। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में या मंगल देव के घर में हमेशा नीच के या डेबिलिटेशन में होते हैं। तो यहां पर आप देखिए चंद्रदेव की डिग्री, चंद्रमा मून की डिग्री 28 है। एक चीज आपको और बता देता हूं, ये केई से केतु है और आरए से राहु है। तो राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं और राहु केतु की आप डिग्रियां देखिए 27 डिग्री दी हुई है। और मंगल मार्स लगन में ही बैठे हुए हैं, सिंह लगन में, और मार्स की डिग्री 3.4 है। तो यहां देखिए चंद्रदेव की जो नीचता है या उनकी जो डेबिलिटी है वो कैंसिल 3 तरह से हो रही है। कैसे हो रही है? एक तो जिस घर में चंद्रमा नीच के हुए हैं उस घर का मालिक मंगल उन्हें देख रहा है। दूसरा आपको ये बता दूं कि राहु हमेशा वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, यानी जहां पे भी नंबर 2 या नंबर 3 लिखा हो, अगर वहां राहु आ गए तो राहु वहां उच्च के या एग्जॉल्टेशन में माने जाते हैं। साथ में नंबर 8 और नंबर 9 जहां लिखे हो, यानी वृश्चिक राशि या धनु राशि में केतु हमेशा उच्च के होते हैं। तो ध्यान रखिए यहां पे केतु देवता उच्च के होके चंद्र के साथ में आ गए और राहु देव उच्च के होके चंद्रमा को देख रहे हैं। आपको एक चीज बता देता हूं, राहु केतु की 3 दृष्टि होती हैं, अपने से 5, अपने से 7 और अपने से 9। तो राहु देव अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्र को देख रहे हैं। यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो राहु देव यानी एक उच्च का ग्रह एक नीच के ग्रह को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। केतु देव उच्च के होके या एग्जॉल्टेशन में होके उस नीच के ग्रह के साथ में आ गए, चंद्रमा के, मून के। और मंगल देव की 3 दृष्टि होती हैं, 4 7 और 8। तो अपने से चौथे, 7वें या 8वें घर को मंगल देव या मार्स देखते हैं। तो मंगल देव ने अपनी चौथी दृष्टि अपने ही घर पे डाली हुई है। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब यहां पर हम जब प्लैनेट्स की डिग्री देखेंगे तो हम देखेंगे चंद्रमा 28 डिग्री के, टोटली इनकैपेबल, मार्स 3.4 डिग्री और राहु केतु 27 डिग्री। तो राहु केतु की हमेशा डिग्री बराबर होती है। तो क्योंकि चंद्रदेव टोटली वृद्ध अवस्था में 28 डिग्री के बिल्कुल इनकैपेबल है, उनमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है कुछ देने या लेने की, और मंगल देव ने अपनी चौथी दृष्टि अपने ही घर पे डाली है और मंगल देव बढ़त में बढ़ते जा रहे हैं। डिग्री वाइज उनकी ताकत 3.4 है, 3 डिग्री 40 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 4 डिग्री के, और वो बढ़त में। तो मंगल देव यहां या मार्स यहां पे मून से या चंद्रमा से ताकत में ज्यादा हैं। और साथ ही में राहु देव भी 27 डिग्री के रेट्रोग्रेड हैं और केतु देव भी। तो दोनों की जो ताकत है या डिग्री वाइज बलाबल है वो चंद्रदेव से ज्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है या वक्री ग्रह जो होता है उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। तो राहु और केतु और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ये करीब यहाँ पे 22 डिग्री की पावर में दिखाएंगे। 27 डिग्री रेट्रोग्रेड यानी अराउंड 23 डिग्री की ताकत में आ जाएंगे। तो क्योंकि ये चंद्रमा की ताकत से बहुत ज्यादा है, चंद्रमा तो पूर्ण रूप से वृद्धावस्था में है, तो इसलिए 3 तरह से चंद्रमा यहां नीच भंग राजयोग में आ रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि, राहु देव की 7वीं दृष्टि और केतु तो स्वयं उच्च के होके चंद्रमा के साथ में आ गए। और उसके बाद और भी काफी प्लैनेट्स इनके चार्ट में हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चंद्रमा के नीच भंग राजयोग में आने की वजह से उन्हें जीवन में अपने प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन का घर है और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि प्रोफेशन पे पड़ रही है एक राजयोग वाले ग्रह की, और साथ में असीम जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति के मालिक हो गए क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में नीच भंग राजयोग में आ गए। चलिए अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं।
तो ये चार्ट है सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू का। इनकी कुंडली में चंद्र और शुक्र दोनों ही नीच भंग राजयोग में कैसे आए हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इनकी तुला लगन की कुंडली है, चंद्रमा इनके चार्ट में दूसरे भाव में और वृश्चिक राशि में, ये दूसरा भाव हो गया लेकिन राशि यहाँ है वृश्चिक, मंगल देव का घर, बिल्कुल सेम जो कि डोनाल्ड ट्रंप का केस है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के आए हुए थे, वैसे ही ली क्वान यू की कुंडली में भी चंद्रदेव नीच के होके वृश्चिक राशि में आए हुए हैं, मंगल देव का घर है। और इनकी कुंडली में भी सेम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की तरह मंगल या मार्स की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 वो चंद्रदेव पर पड़ रही है। तो अब दोनों का डिग्री वाइज बलाबल देखेंगे। चंद्रमा या मून 10 डिग्री के हैं और मंगल या मार्स 16 डिग्री के हैं। तो मंगल फुल पावर में, बिल्कुल युवा अवस्था में, डिग्री वाइज बलाबल उनका बहुत अच्छा है। वैसे चंद्र भी यहाँ पे अच्छी खासी पावर में 10 डिग्री कम नहीं होता है, लेकिन मंगल देव से काफी कम है। इस वजह से मंगल या मार्स ने, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उनकी 3 दृष्टि होती हैं, अपने से 4 7 और 10। तो मंगल देव ने या मार्स ने जब अपनी चौथी दृष्टि या फोर्थ एस्पेक्ट, दृष्टि को इंग्लिश में एस्पेक्ट कहा जाता है, तो उन्होंने जब अपनी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चंद्रदेव पे डाली तो चंद्रदेव की नीचता यहां पर भंग कर दी और चंद्रदेव ली क्वान यू के चार्ट में नीच भंग राजयोग में आ गए। अब शुक्रदेव यानी वीनस, ये वीनस है, ये एमी यानी मरकरी, बुध है। तो शुक्र हमेशा बुध देव की राशि कन्या राशि या विर्गो में हमेशा नीच के या डेबिलिटेशन में होते हैं। जहां पे भी 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां अगर वीनस या शुक्र आ गए तो वो हमेशा नीच के माने जाते हैं या डेबिलिटेशन में माने जाते हैं। तो देखिए, ली क्वान यू के चार्ट में कुंडली के 12th हाउस में, 12th हाउस है ये फर्स्ट हाउस है, तो कुंडली के 12th हाउस में शुक्र नीच के होके पड़े हुए हैं, लेकिन बुध अपने ही घर में आ गए, वो भी उच्च के होके। कन्या राशि में बुध हमेशा उच्च के होते हैं। तो हम दोनों की डिग्री देखेंगे। शुक्र तो है 0 डिग्री के और ऊपर से कंबस्ट, मतलब टोटली इनकैपेबल, उनमें तो 1 डिग्री की भी ताकत नहीं है। लेकिन बुध या मरकरी यहां पर 21 डिग्री के हैं। तो बुध क्योंकि अपने ही घर में उच्च के होके बैठे हैं जहां शुक्र नीच के हैं, इसलिए बुध या मरकरी ने शुक्र की नीचता भंग कर दी और शुक्र देव भी यहां पर नीच भंग राजयोग में आ गए। तो ली क्वान यू जो सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके चार्ट में चंद्रमा और शुक्रदेव दोनों नीच भंग राजयोग में आ गए हैं। अब हम दूसरे चार्ट की ओर चलते हैं। यह है वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली का चार्ट। इस चार्ट में शनिदेव नीच भंग राजयोग में आए हुए हैं। मोहम्मद अली, उनका जन्म 18 जनवरी 1942 6:30 PM ल्यूइसविले केंटकी यूएस में हुआ था। तो मोहम्मद अली की कर्क लगन की कुंडली है, कैंसर एसेंडेंट या कैंसर साइन की कुंडली है या कर्क राशि की कुंडली है। इनकी कुंडली में शनिदेव का हमेशा ध्यान रखिए, शनिदेव यानी सैटर्न मेष राशि में मंगल देव के घर में या मार्स के घर में मेष राशि में नीच के होते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर नीच के होके कुंडली के 10th भाव में आए हुए हैं, लेकिन साथ में मंगल या मार्स भी अपने ही घर में आ गए। तो मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी कि नीच का ग्रह जिस घर में नीच का बैठा है, अगर उस घर का स्वामी उसके साथ आ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, या डेबिलिटेशन का प्लैनेट जिस घर में डेबिलिटी में हो, अगर उस घर का लॉर्ड उसके साथ में आ जाए तो उस प्लैनेट की डेबिलिटी कैंसिल हो जाती है। और यहां पर देखिए, सैटर्न ने 28 डिग्री के टोटली इनकैपेबल रेट्रोग्रेड है, उसके बावजूद इनकी डिग्री 22-23 से ज्यादा नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, रेट्रोग्रेड प्लैनेट 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन 28 डिग्री के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद सैटर्न यहां पर 22-23-24 डिग्री से ज्यादा उनकी ताकत नहीं है। और मंगल या मार्स 10 डिग्री के हैं, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं सैटर्न के कंपैरिजन में या शनिदेव के कंपैरिजन में। तो मंगल देव ने मोहम्मद अली, ये जो बॉक्सर थे, इनकी कुंडली में 10th हाउस में शनिदेव की डेबिलिटी कैंसिल कर दी या शनिदेव की नीचता भंग कर दी और शनिदेव यहां पर नीच भंग राजयोग में आ गए। दूसरे चार्ट की ओर चलते हैं। ये हैं क्वीन एलिजाबेथ 2। इनके चार्ट में गुरु नीच भंग राजयोग में आए हुए हैं। इनका बर्थ 21 अप्रैल 1926 2:39 AM लंदन यूके। तो इनके चार्ट में देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है ये। इनके चार्ट में मकर लगन या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का चार्ट
चार्ट है या मकर राशि की कुंडली है, मैं आपको फिर से हमेशा बताते चलूं, लगन को ही राशि कहा जाता है या इंग्लिश में एसेंडेंट और राइजिंग साइन कहा जाता है। चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता, चंद्र राशि को चंद्र राशि ही कहा जाता है और इंग्लिश में मून साइन कहा जाता है। तो इस कुंडली में गुरु या जुपिटर, ये मकर राशि में गुरु हमेशा या जुपिटर हमेशा डेबिलिटेशन में होते हैं या नीच के होते हैं। मंगल देव या मार्स हमेशा 10 नंबर जहां लिखा होता है वहां उच्च के होते हैं या एग्जॉल्टेशन में होते हैं। तो देखिए डिग्री वाइज ताकत देखिए, गुरु यहां पर, जुपिटर यहां 29 डिग्री के, मतलब टोटली वृद्धावस्था में है। मंगल देव 28 डिग्री में, उनसे हल्की सी पावर ज्यादा है। इस वजह से मंगल देव थोड़ा सा ही सही, एक थोड़ी सी ही पावर से ही सही, गुरु या जुपिटर की डेबिलिटी को कैंसिल करते हैं या उनकी नीचता को भंग करते हैं। लेकिन इस कुंडली में मेन रीजन जुपिटर की डेबिलिटी कैंसिल होने का या जुपिटर का नीच भंग राजयोग में आने का कारण ये नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि में शनि या सैटर्न बैठे हुए हैं 1.37 रेट्रोग्रेड, 1.37 रेट्रोग्रेड यानी 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल। तो अराउंड 4.5 या 5 डिग्री का रिजल्ट सैटर्न इस कुंडली के अंदर देंगे क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए। और सैटर्न की हमेशा 3 दृष्टि या 3 एस्पेक्ट्स होती हैं, अपने से 3, अपने से 7 और अपने से 10। तो सैटर्न शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जैसे ही गुरु या जुपिटर पे डाली तो उन्होंने गुरु की नीचता भंग कर दी। तो इस कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की नीचता भंग होने का कारण पूर्ण रूप से मंगल ना होके मुख्य रूप से शनि है, क्योंकि शनिदेव डिग्री वाइज अराउंड 4.5 या 5 डिग्री का रिजल्ट दे रहे हैं। और शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि जैसे ही अपने घर पे, ये शनिदेव के घर होते हैं, जहां पे भी कुंडली में नंबर 10 और नंबर 11 लिखा होता है, ये शनि के घर होते हैं। तो मकर राशि की कुंडली में जहां लगन में ही गुरु बैठे हैं, शनिदेव ने अपनी तीसरी दृष्टि जैसे ही लगन पे डाली गुरु पर, तो गुरु की नीचता भंग कर दी और इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या गुरु नीच भंग राजयोग में आ गए। अब ये दूसरा चार्ट, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 2 PM झेलम पाकिस्तान, फॉर्मरली जो इंडिया था, वहां हुआ था। मनमोहन सिंह की कुंडली में मंगल देव नीच भंग राजयोग में आए हुए हैं। कैसे? यहाँ देखिए, धनु लगन की कुंडली, सेजिटेरियस एसेंडेंट का चार्ट है। धनु लगन की कुंडली में, कुंडली के अष्टम भाव में 8th हाउस में, ये फर्स्ट हाउस है और यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th हाउस में मंगल देव नीच के बैठे हुए। मंगल देव हमेशा, अगर 4 नंबर कहीं पे भी कुंडली में लिखा हो और मार्स या मंगल आ गए साथ में, तो वो नीच के माने जाते हैं। तो कर्क राशि में मंगल या मार्स हमेशा नीच के होते हैं, लेकिन साथ में उसी घर का स्वामी या उस घर का लॉर्ड चंद्रमा मून साथ में आ गया। तो जिस घर में मंगल नीच के हैं, उसी घर का लॉर्ड या स्वामी साथ में आ गया, तो उसने अपने घर को बिगड़ने नहीं दिया और अपने घर को इंप्रूवमेंट में लेके आ गए। डिग्री देखिए, चंद्रमा 19 डिग्री और मार्स या मंगल 10 डिग्री। तो मंगल देव 10 डिग्री के हैं, लेकिन चंद्रमा उससे भी ज्यादा पावरफुल है और 19 डिग्री के हैं। मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है, 10 से 20 डिग्री के बीच में प्लेनेट पावर में होता है, फुल पावर में। 15 डिग्री में जब प्लेनेट होता है, उसकी ताकत या शक्ति सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में है और उसी घर में मंगल नीच के पड़े हैं, तो उस घर का मालिक क्योंकि नीच के ग्रह के साथ में आ गया, इसलिए यहां मंगल देव की नीचता भंग हो गई या उनकी डेबिलिटी कैंसिल हो गई और मंगल या मार्स नीच भंग राजयोग में आ गए। अब ये चार्ट है नवजोत सिंह सिद्धू का। इनके चार्ट में सूर्य कैसे नीच भंग राजयोग में आए हैं, ये मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1963 12 PM पटियाला। तो इनकी देखिए धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली में कुंडली के 11वें भाव 11th हाउस में, ये 11th हाउस है, यहां से जब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th हाउस में सूर्य नीच के आए हुए हैं। नीच के बैठे हैं। सूर्य या सन हमेशा जहां पे भी 7 नंबर लिखा हो वहां हमेशा नीच के होते हैं या डेबिलिटेशन में माने जाते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में या 11th हाउस में नीच के बैठे हैं। तुला राशि में सूर्य हमेशा नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र या वीनस ये उनका खुद का घर है।
तो शुक्र यहां पर अपने ही घर में 11वें भाव में आए हुए हैं। दोनों का डिग्री देखिए, सूर्य सिर्फ 2 डिग्री के हैं और शुक्र 16 डिग्री के फुल पावर में है। तो शुक्र ने बड़ी इजीली सूर्य देव की नीचता भंग कर दी और सूर्य देव या सन नवजोत सिंह सिद्धू के चार्ट में नीच भंग राजयोग में आ गए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट अलग से भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इनके चार्ट में 4 राजयोग बन रहे हैं, लेकिन आपको यह बताऊंगा कि 4 राजयोग बनने के बावजूद, मतलब ये प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, लेकिन 4 राजयोग होने के बावजूद कैसे एक गलत रत्न ने उनकी जिंदगी में काफी नेगेटिविटी ला दी, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ये मैं यहां नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है। इनकी कन्या राशि की या कन्या लगन की कुंडली है और इनके चार्ट में मंगल देव या मार्स कैसे नीच भंग राजयोग में आए हैं, ये मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इनके चार्ट में 11वें भाव में मंगल या मार्स हमेशा कर्क राशि में या 4 नंबर जहां लिखा हो कैंसर साइन में नीच के या डेबिलिटेशन में होते हैं, लेकिन उसी घर का मालिक चंद्रमा यहां बैठ के मंगल देव को देख लेता है अपनी सप्तम दृष्टि से और मंगल देव की डेबिलिटी कैंसिल हो जाती है या उनकी नीचता भंग होती है और वो नीच भंग राजयोग में आ जाते हैं। अब ये दूसरा चार्ट आ गया। एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड के नोटेबल साइंटिस्ट रहे हैं, फिजिसिस्ट रहे हैं और इनके चार्ट में बुध देव या मरकरी कैसे नीच भंग राजयोग में आए हैं, ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। तो इनकी मिथुन लगन या मिथुन राशि की कुंडली है और कुंडली के दशम भाव में बुध देव या मरकरी नीच के बैठे हुए हैं। बुध देव जहां पर भी कुंडली में 12 नंबर लिखा हो यानी मीन राशि, यहां हमेशा बुध नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र देव या वीनस यहां पर उच्च के या एक्सॉल्टेशन में होते हैं। तो जिस घर में बुध देव नीच के हैं मीन राशि में, उसी घर में उच्च का ग्रह साथ में आ गया और डिग्री वाइज भी शुक्रदेव 24 डिग्री के और बुध 10 डिग्री के कंबस्ट, मतलब टोटली इनकेपेबल, लेकिन शुक्रदेव में पावर है 24 डिग्री के हैं, इसलिए शुक्रदेव ने बुध देव की डेबिलिटी कैंसिल कर दी या नीचता भंग कर दी या नीचता भंग कर दी और इसलिए बुध देव या मरकरी यहां पर नीच भंग राजयोग में आ गए। ये अगला चार्ट देखिए। इंडिया की टेनिस प्लेयर रही हैं सानिया मिर्जा, 15 नवंबर 1986, 5:20 AM मुंबई। इनके चार्ट में सूर्य देव कैसे नीच भंग राजयोग में आए हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इनकी तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में सूर्यदेव नीच के होके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव शुक्रदेव की तुला राशि में या लिब्रा साइन में जहां 7 नंबर लिखा होता है वहां नीच के होते हैं, डेबिलिटेशन में होते हैं, लेकिन साथ ही में शुक्र यानी वीनस फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में तुला राशि में आ गए। सूर्य हैं 28 डिग्री के, मतलब पूर्ण रूप से वृद्धावस्था में, और शुक्र देव 13 डिग्री के रेट्रोग्रेड, मतलब फुल पावर में, बिल्कुल 15 डिग्री के 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वैसे भी अपने घर में आ गए। तो सूर्य देव की नीचता को शुक्रदेव ने भंग कर दिया या सूर्य देव की या सन की डेबिलिटी को शुक्र ने कैंसिल कर दिया। इस वजह से सूर्य या सन सानिया मिर्जा के चार्ट में नीच भंग राजयोग में आ जाएंगे या सूर्य की डेबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो अब मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन करिए ताकि जो भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन, उनकी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाए। और जो भी लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी मैं सिंगापुर में हूं, तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के जो भी क्लाइंट्स हैं वो आप सबको पता ही है, आप सब लोग मिलने आ ही रहे हैं, तो वो सब लोग +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा मेरा वीडियो आ रहा है विपरीत राजयोग के बारे में।
कुंडली में विपरीत राजयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नीच भंग राजयोग जिन जिन सेलिब्रिटीज के चार्ट में बना है वो लोग दुनिया में सफलता के शिखर पे जिस फील्ड में हैं उसमें टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं अपनी लाइफ में। वैसे ही विपरीत राजयोग ने कैसे लोगों का जीवन चेंज किया है वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। यहां मैं अमिताभ बच्चन की कुंडली में आपको बताऊंगा कैसे विपरीत राजयोग बनता है, और साथ ही वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज या टॉप सेलिब्रिटीज के चार्ट डिस्कस करूंगा जिसमें विपरीत राजयोग बनता है। तो ये वीडियो यहां समाप्त करता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।